मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं जो असल बात बता रहा था, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली, शरीयत से आगे निकलने की कोशिश ना करो। कुछ चीज़ें तो इत्तिफाकी है ना, कुछ चीज़ें तो इत्तिफाकी हैं, उसमें तो इख्तिलाफ नहीं है, उसमें भी लोग शरीयत से आगे निकल रहे होते हैं। वो इत्तिफाकी क्या है? वो इत्तिफाकी हैं कि पर्दा औरत पे क्या है? फ़र्ज़ है। ज़िना सबके नज़दीक हराम है, शराब सबके नज़दीक हराम है, नमाज सब पे फ़र्ज़ है, दाढ़ी सबके नज़दीक वाजिब है, और सूद सबके नज़दीक क्या है? हराम है। जुआ सबके नज़दीक हराम। इंश्योरेंस जुए का मजमूआ है, अब्बा मर गए तो पैसे मिलेंगे, जिंदा रहे तो पैसे गए। तो ये नहीं है तरीका इस्लाम में भाई। लेकिन यहाँ हमारे लिबरल तबका क्या करता है, एक्चुअली ये असल में उस यूँ था, एक्चुअली ये असल में यूँ था। तो उसमें मैं बता रहा था कि उसूल फ़िक़्ह जो पढ़ते हैं ना, उसमें एक उसूल है, और ये इस्लाम ही ने सिखाया है उसूल। लिखा फ़ुक़हा ने है, सिखाया किसने? कुरान और सुन्नत ने, कि इस्लामी अहकाम का मदार हिकमतों पर नहीं होता, इल्लतों पर होता है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। देखो, शराब हराम क्यों है, इसमें हिकमत क्या है? ताकि आप पी के बहके नहीं, सोसाइटी में हादसात ना हो, यही है ना असल। वरना शराब में क्या है भाई? अल्लाह मियाँ को क्या है शराब से? मशरूब है तो जैसे बाकी है ये भी है, लेकिन इसको पी के क्या हो जाता है? आदमी की खोपड़ी आउट होती है, तलाक़ें भी होती हैं, कत्ल व गारत भी होते हैं, मार धाड़ भी होती है, और पता नहीं क्या क्या होता है। जो नहीं हो रहा तो पी के देखो, पता चलेगा क्या क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब कोई क्या, मैं पीता हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं होता, उसके लिए हलाल हो जाएगी? हलाल फिर भी नहीं होगी, क्योंकि ये शराब को हराम होने की हिकमत है कि इससे लोगों के मीटर क्या होते हैं? शॉर्ट। असल इल्लत ये नहीं है। इल्लत वो आयत है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, ऐ ईमान वालो नापाक है, फजतनिबूहु, इसको छोड़ दो। बस ये इल्लत है। जब तक ये इल्लत है, कुरान की आयत रहेगी, शराब क्या रहेगी? हराम। ये कतरा भी हराम रहेगा। इस अल्लाह फरमाते हैं इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये हिकमत है नमाज की। आपने क्या किया? चूंकि मुझे नमाज से बेहयाई रुकी नहीं रही और बुरी बातों से रुकी नहीं रहा, लिहाजा अब तू रुकी नहीं रहा है, लिहाजा अब तेरे को, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है कि मैं आपको ये इसलिए खिला रहा हूँ ताकि आपका बुखार उतरे। आप कहें डॉक्टर साहब उतर ही नहीं रहा, तो डॉक्टर कहते फ़ायदे नहीं हो रहा तो छोड़ दे ये वाली दवा। ये दवा मकसूद थोड़ी है, असल तो इलाज मकसूद है ना। तो हमारे पास लिबरल तबका है, कहता है नमाज से एक्चुअली मकसद तो ये था कि एक्चुअली ये हो जाए, एक्चुअली वो जब हो ही नहीं रहा तो नमाज को छोड़ दो, क्या करना है ऐसी नमाज का? भाई नमाज से कुछ भी नहीं हो रहा ना, फिर भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद मकसूद है। ये तो हिकमतें हैं कि इसका ये फ़ायदा हो, ठीक है, नहीं हो तो भी नमाज क्या है, वो फिर भी फ़र्ज रहेगी। क्यों रहेगी? इल्लत नहीं है ये कि बेहयाई से रोकती है, ये हिकमत है। इल्लत क्या है? अकीमुस्सलाह, ईमान वालों नमाज कायम करो, बस ये खुद ही इल्लत है। इल्लत कहते हैं जो असल वजह होती है, जिसकी वजह से एक इबादत हम पर वाजिब होती है। और रोजे की हिकमत क्या बयान की है? तुम पर रोजे फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। रोजा रख के तकवा ही नहीं पैदा हो रहा, बल्कि रोजा रख के एक आदमी ज्यादा गुनाह कर रहा है, रोजे के बगैर ठीक था। रोजा रख के टाइम पास नहीं हो रहा, 3-3 घंटे की फिल्में देख रहे हैं बैठ के। वैसे टाइम पास हो जाता था तो नहीं देख रहा। अब कोई अक्लमंद आया, प्रोफेसर साहब जो लिबरल किस्म के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा एक्चुअली आजकल बहुत चल के ना शरी मसाइल का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे कल इम्तिहान है तो आज रोज़ा छोड़ दो। क़यास किस पे किया? सफ़र पे, कि भाई सफ़र में जब छोड़ना जायज़ है, हालांकि मशक्क़त है, तो कल पेपर है तो भी छोड़ना जायज़ है, क्योंकि यहाँ भी क्या है? मशक्क़त। ये क़यास किया जा रहा है। उसूल फ़िक़्ह में क़यास की शर्तें पढ़ाई जाती हैं सबसे पहले, कि कहाँ क़यास जायज़ है, कहाँ क़यास जायज़ नहीं है। ये उसूल इन लोगों नहीं पढ़े हुए होते। क़यास की डेफिनेशन क्या है? लोग कहते हैं ना क़यास शैतानी अमल है। आदम अलैहिस्सलाम को कुरान अल्लाह ने हुक्म दिया था कि शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो। शैतान ने क़यास किया कि भाई मैं आग से बना हुआ हूँ, लिहाजा मुझ पर सजदा जायज़ नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं क़यास जायज़ नहीं है। ये गलत दलील है। यहाँ क़यास की शर्तें ही नहीं पाई जा रही,
یہاں قیاس نص کے مقابلے میں ہے. نص کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو, نص کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہوتا, نص کے حکم کو آگے لے جانے کے لیے قیاس ہوتا ہے. یہاں شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے, لہذا قیاس کی پہلی شرط کیا تھی, یہاں پہ شارٹ تھی, اس لیے قیاس حرام تھا. یہاں پہ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو میں یہ کیا بتا رہا تھا, میں کدھر سے کدھر چل گیا, ابے یہاں تو تھا وہ, یہاں بات کہاں سے, میں یہ بتا رہا تھا روزے میں آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا چونکہ روزہ بے حیائی سے روکتا ہے, اب روک ہی نہیں رہا تو اب روزہ ہی چھوڑ دو یار, کیا فائدہ ایسے روزے کا. پھر حدیثیں بھی مل جائیں گی, نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا چونکہ حدیث کا ریفرنس بھی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, حدیث بھی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے, غیبت نہیں چھوڑتے. آپ نے کہا یار چونکہ میں تو غیبت چھوڑتا نہیں ہوں بھائی, میرے سے تو باس نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی غیبت کے بغیر, ساس کی غیبت کے بغیر کسی مسلمان کا روزہ گزرے گا؟ بتاؤ, آپ لوگ کا گزرے گا, ہمارے بھی گزرتا ہے الحمدللہ. اچھا, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی اچھی سانسیں سب کو ملی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت مشکل ہو گیا اس کو سمیٹنا. اچھا تو اچھا بھائی, تو اب کیا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے غیبت کے بغیر, تو اب میں ایکچولی روزے کا فائدہ نہیں, کیونکہ بخاری مسلم حدیث کا ریفرنس, اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. کیونکہ روزہ جو فرضیت کی اصل وجہ ہے نا, وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے, اور اس کی دن ٹائم کون سا ہے, شہر رمضان, قرآن نے بتا دیا. اب یہ جو ہے نا کہ گناہ چھوڑو, تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی, گناہ چھوڑیں یہ روزے کی کیا ہے, حکمت ہے, یہ علت نہیں ہے. علت قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ روزے فرض ہیں, گناہ چھوڑو نہ چھوڑو یہ خود